अ, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो साइन कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ सी है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं। मैं सपोज़ करती हूँ मैं साइन ऑफ माइनस सी पिक करती हूँ। साइन ऑफ माइनस सी का मतलब क्या है कि जो मेरे पास फंक्शन था साइन ऑफ सी का, वहाँ जहाँ जहाँ पे हमारे पास सी है वहाँ वहाँ हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग माइनस सी कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा सी माइनस ई पावर माइनस आयोटा सी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इस सारे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ हमारे पास जी है वहाँ वहाँ आप लोग क्या करते हैं, आप लोग माइनस सी करें तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस जी इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा जी माइनस ई पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस साइन कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस इंटू ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो साइन ऑफ सी को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा हम लोगों ने ये शो कर दिया कि हमारे पास कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ सी जो है दैट इज़ एन ऑड फंक्शन। और इसी तरह से आप लोग इन्हीं लाइंस पे काम करके आप लोग शो कर सकते हैं कि आपके पास कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस जी इज इक्वल टू कॉस ऑफ जी। इसके बाद मैं एक और आइडेंटिटी की बात करती हूँ। हमारे पास अगर साइन ए प्लस बी गिवन हो, मैं रियल एनालिसिस की बात करती हूँ, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब इसी वाले फार्मूला को हम लोग कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी प्रूव करते हैं। सपोज़ हमारे पास है साइन, और मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स लेती हूँ। हमें पता है कि हम लोग एक्चुअली जी को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन जी1 प्लस जी2। और अगर मैं यही रियल वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो हम क्या शो करना चाह रहे हैं, साइन जी1 कॉस जी2 प्लस कॉस जी1 साइन जी2। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक साइड सपोज़ करके उसको दूसरी साइड के केवल प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसकी राइट साइड ले लेती हूँ। सपोज़ राइट हैंड साइड इज़ ट्रू, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन जी1। मैं साइन जी1 की वैल्यू रिप्लेस करूँगी, कॉस जी2 की वैल्यू रिप्लेस करूँगी और उसको प्लस कर दूँगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन जी1 हमारे पास क्या होगा, अब जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ जी1 करते जाएँ तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा जी1 माइनस माइनस आयोटा जी1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई ई पावर। अब कॉस के फार्मूला में जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ जी2 करते जाएं, आयोटा जी2 प्लस माइनस आयोटा जी2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब ये सारा एक्सप्रेशन हम यहाँ रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ कॉस के फार्मूला में जी है वहाँ वहाँ जी1 करते जाएं, आयोटा जी1 प्लस माइनस आयोटा जी1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ई पावर आयोटा जी2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास 1/4 आयोटा इन सब में कॉमन आ जाएगा, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा ई पावर आयोटा जी1 ई पावर आयोटा जी2 प्लस ई पावर आयोटा जी1 ई पावर माइनस आयोटा जी2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी1 ई पावर आयोटा जी2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी1
ई पावर माइनस आयोटा Z2 प्लस, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर आयोटा Z1, ई पावर आयोटा Z2, ई पावर आयोटा Z1, ई पावर माइनस आयोटा Z2, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है ये, ई पावर माइनस आयोटा Z1, ई पावर आयोटा Z2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा Z1, ई पावर माइनस आयोटा Z2। ओके, अब अगर आप देखें तो आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिस तरह से कि ई पावर माइनस आयोटा Z2, ई पावर आयोटा Z1, और यहाँ पे आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बाकी क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूँ Z1 प्लस Z2, अगर मैं इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ Z1 प्लस Z2,